तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री का यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो चैप्टर का नाम है राजा किशन नगर, जिसमें हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो पूछा गया है पहले का सवाल है तो हम लोग सब देखते हैं बारीकी से। तो मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो बताइएगा, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य किसने किया था, तो बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा। तो अजातशत्रु ने, सी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि अजातशत्रु ने फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य किया था। ठीक न। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मृच्छकटिक की रचना की थी, बताइएगा किसने किया था। तो मृच्छकटिक की रचना किसने किया था, बताएंगे आप लोग। कालिदास ने, सुदर्शन ने, बताइए क्या हो जाएगा। अश्वघोष ने, तो यानी शूद्रक ने किया था इसका। ठीक है, सुदर्शन नहीं बल्कि शूद्रक ख हो जाएगा इसका आंसर, यानी यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं हम लोग 3 नंबर की, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था, बताइएगा। सी का आंसर क्या हो जाएगा। हम सभी का सी का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सी का आंसर कि अपने स्वयं के खर्चे से किसने सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। तो कालिदास ने, अशोक ने, रुद्रदामन ने, अश्वसेन ने, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी रुद्रदामन ने। ठीक न, रुद्रदामन ने कराया था। 4 नंबर हम लोग देखते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की था, बताइएगा। किस नदी के संगम पर किया था, बताएंगे। पाटलिपुत्र, तो सोन, पुनपुन, गंगा, इनमें सभी हो जाएगा। हालांकि इनमें सभी हो जाएगा, घ आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है न, तो इनमें सभी हो जाएगा आंसर इसका। चलिए हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर की प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, किसके द्वारा प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, बताइएगा आप। तो किसके द्वारा प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, मौर्य द्वारा, सातवाहनों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो स्वर्ण मुद्राएं जानते हैं, 5 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों को, यानी यानी कुषाणों द्वारा प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। ठीक है न, किसके द्वारा, कुषाणों के द्वारा। तो इसका ग आंसर हो जाएगा, किसके कब हो जाएगा, ग हो जाएगा इसका। ग आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कुषाणों द्वारा। चलिए हम लोग देखते हैं कि 6 नंबर की यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो यूरोप का समुद्रगुप्त बताइएगा इसको कहा जाता था, यानी हिटलर को, नेपोलियन को, बिस्मार्क को, बताइए किसको कहा जाता था। तो 6 का आंसर हम लोगों का ख हो जाएगा। ठीक है न, कि नेपोलियन को कहा जाता था यूरोप का समुद्रगुप्त। ठीक है न। चलते हैं हम लोग अगले का क्वेश्चन देखते हैं कि ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था। तो बताइए किसके दरबार में, कनिष्क के, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन के। तो ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का डी यानी घ आंसर हो जाएगा, घ आंसर हो जाएगा। ठीक है न। हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर की भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। तो भूमि अनुदान से, तो बताइएगा 8 का आंसर क्या होगा, भूमि अनुदान से। ठीक न, आज का आंसर बताएंगे। तो भूमि अनुदान से संबंधित सातवाहन काल का है, तो ग आंसर हो जाएगा इसका, ग आंसर हो जाएगा। ठीक न। अगले का देखते हैं हम लोग कि 9 नंबर की प्रथम, यानी 9 नंबर क्वेश्चन है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। तो आप लोग बताएंगे कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ मिला है, एरन में या मस्की में, आगे बताइएगा, जूनागढ़ में, बताइए कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, एरन में। ठीक न, क नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक न। अगले का 10 नंबर हम लोग देखते हैं कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कालिंग विजय का पता चलता है। तो किस शिलालेख से अशोक द्वारा कालिंग विजय का, तो 13वां शिलालेख से, इसका घ आंसर हो जाएगा। ठीक न, 10 का क्या हो जाएगा, 13वां शिलालेख हो जाएगा। ठीक न। अगले का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस विद्वानों ने मात्र अभिलेखों के आधार पर किया कि अशोक के यानी अशोक का शलाध्याय प्रयास किया, यानी लिखने का, अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया है, मात्र अभिलेखों के आधार पर, बताइएगा। तो किसने किया है ये भी बताइएगा। चलिए हम बताते हैं आप सभी को। तो बताइएगा अगले का नंबर क्या है, यानी इसका आंसर किसने हो जाएगा। तो इसका यानी घ आंसर हो जाएगा, भंडारकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घ आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है कि मौर्य काल निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। तो मौर्य काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना कौन है। तो यानी मौर्य काल का सर्वाधिक नमूना स्तूप हो जाएगा, यानी नहीं, स्तंभ होगा, घ हो जाएगा इसका, घ आंसर हो जाएगा, स्तंभ। ठीक है ना, घ आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर कि इंडिका की रचना किसने की थी। तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था, घ आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है ना।
चलिए आगे क्या देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। ठीक है, इसका ग आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि प्रयाग प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलती है तो समुद्रगुप्त की, समुद्र गुप्त की, ठीक है, गुप्त की जानकारी मिलती है। तो ये भी याद रखना है हम सभी को। ठीक है, चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो फाहियान आया था। ठीक है, ख हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब 16 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि भारतीय इतिहासकार का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा स्वर्ण काल के नाम से कौन सा काल जाना जाता है। तो गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। ख हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक का संबंध किस वंश से है। तो अशोक का संबंध किस वंश से। तो मौर्य वंश से है। ठीक है, घ यानी ख आंसर हो जाएगा। और मौर्य वंश का अशोक कौन सा शासक है। तो तीसरी शासक है। कौन सा है। तीसरी शासक है, ये भी याद रखना हम लोगों को। चलते हैं 18 नंबर देखते हैं कि कौटिल्य की रचना यानी कौटिल्य की कृति है कौन सी है। कौटिल्य ने क्या लिखा था बताइएगा। यानी मेघदूत यानी कौटिल्य किसने लिखा था बताइएगा। मेघदूत अर्थशास्त्र बताइएगा किसने कौन सी चीज़ लिखा था कौटिल्य ने। तो इसका ख आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र ने कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य ने क्या लिखा था अर्थशास्त्र। ये कौटिल्य का नाम भी अलग है, विष्णुगुप्त है, यानी ये भी नाम है उनका। तो ये भी याद रखना है हम सभी को। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। बताइएगा किसके दरबार में मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। 19 का आंसर हम लोग बताएंगे। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि 20 नंबर की समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, ये बताइएगा। भले इसके पहले हम बताएंगे समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है। तो प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी इनका होती है। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था। तो हरिसेन ने ठीक है, हरिसेन ने किया था। हरिसेन ने ठीक है, ये भी याद रखना है हम सभी को। हरिसेन ने इसकी मैंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए थे। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो उदयभद्र या उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो घ हो जाएगा इसका आंसर 21 का। और किस नदी के संगम पर। तो सोन पुनपुन गंगा सोन पुनपुन पुन और गंगा नदी के संगम पर किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है हम सभी को। 22 नंबर हम लोग देखते हैं कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। घ आंसर हो जाएगा इसका। चलिए हम 23 नंबर देखते हैं कि मेघदूत के रचनाकार कौन है। तो मेघदूत के रचनाकार कौन है बताइएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कालिदास थे। ख आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले का देखते हैं हम लोग 24 नंबर कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध बताइएगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त से है, यानी ख नंबर हो जाएगा। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था। तो हरिसेन ने। ठीक है, हरिसेन ने। ठीक है, सेन ने किया था इसकी रचना। ठीक है, ये भी याद रखना है हम सभी को। चलते हैं अगले देखते हैं कि 25 नंबर कि प्राचीन भारत में मतलब अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो अभिलेख की शुरुआत यानी अशोक ने किया था। तो ख आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले का देखते हैं हम लोग 26 नंबर कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। यही क आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 27 नंबर कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था। तो लक्षणाध्यक्ष, इसका घ आंसर हो जाएगा। ठीक है, घ आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का देखते हैं हम लोग कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है। तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है। क आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 29 नंबर देखते हैं कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो बताइएगा धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया। तो अशोक ने। ख आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ये भी याद रखना है हम सबको। ठीक है। चलिए अगले का देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन कि अरसास एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये भी याद रखना है हम सभी को। चलिए 31 नंबर देखते हैं कि इलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण कराया है। तो बताइए किस राजवंश ने इलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो राष्ट्रकूट ने। घ आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले का हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपदों
में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हम जानते हैं कि इसका आंसर क ही हो जाएगा, क्योंकि मगध सबसे शक्तिशाली था। और महाजनपदों की संख्या कितना है? तो 16 है, ठीक न। तो इसका आंसर क हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया है 3 गो, लेकिन 4 गो, लेकिन इसका मगध हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सातवाहन शासक करते थे? बताइएगा, कहाँ में शासक करते थे? तो ढक्कन और पूर्वी भारत में। तो इसका ग आंसर हो जाएगा, ठीक न। चलिए आगे क्या देखते हैं हम लोग कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जानते हैं कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इन्हीं का नाम है। तो इसका ग आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या देखते हैं हम लोग कि बीजक को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है क्या? गणतंत्र कहा गया, ठीक न। यानी ख नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक न। चलिए 36 नंबर की जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनपद जहाँ लोग मवेशी रखते हैं या जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। तो ख हो जाएगा इसका आंसर, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक न। 37 नंबर देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो बताइएगा, अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हो जाएंगे, घ हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा? यानी घ हो जाएगा, ठीक न। अब चलते हैं हम लोग यानी अगले का क्वेश्चन 38 नंबर कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, बताइए किसने किया था? तो उदयभद्र द्वारा, ठीक न। और सोन पुनपुन गंगा नदी के संगम पर किया था। कौन कौन से नदी के? तो सोन, ठीक न, सोन, पुनपुन और गंगा नदी के संगम पर किया था, ठीक न। तो ये भी याद रखना है हम लोगों को, ठीक न। अगले का देखते हैं हम लोग कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है अभी वर्तमान में। पहले भारत में था, लेकिन अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान जब से अलग हुआ है तो पाकिस्तान में स्थित है इसका, ठीक न। इसका हो जाएगा यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक न, क हो जाएगा। देखते हैं हम लोग कि फयान किसके शासक को कहा जाता था? फयान किसके शासक को कहा जाता था? बताइएगा, समुद्रगुप्त यानी रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। बताइएगा 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक को कहा जाता था फयान, ठीक न। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, यानी क्या है, फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? यहाँ पर क्वेश्चन गलती है कि फयान किसके शासन को कहा जाता था, बल्कि नहीं, यहाँ पर लिखा गया है, क्वेश्चन यह है कि फयान किसके शासन काल में आया था? काल में आया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया, लेकिन सुधार लीजिएगा, ठीक है। 41 नंबर देखते हैं हम लोग कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। इसका ख आंसर हो जाएगा। और समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है। अगले क्या देखते हैं हम लोग कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो 78 ईस्वी में। इसका ख आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42 का 43 नंबर हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। इसका ख आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशोक तीसरे का शासक था मौर्य वंश का, ठीक है। ये भी याद रखना है हम सभी को। और अगले क्या हम लोग देखते हैं कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था, ठीक है। इसका ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्या देखते हैं हम लोग कि धम्म नीति की शुरुआत यानी किसने की थी? तो बताइएगा, धम्म नीति की शुरुआत अशोक ने किया था, ग आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था, इसका क आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखना हम सभी को। अभी बताएं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना यानी नदी के संगम पर की गई थी, किस नदी के संगम पर? तो सोन माने पुनपुन सोन गंगा, इसका घ आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, घ आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्या देखते हैं हम लोग कि कालिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 261 ईसा पूर्व में, क आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगले क्या देखते हैं हम लोग कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त का, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है, ठीक है। 49 का बी हो जाएगा, ठीक है। 49 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्या देखते हैं कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बताइएगा, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो वो बिम्बिसार उदयन, अजातशत्रु यानी नगदाशक।
बताइएगा। मगध तो मगध बिंदुसार हो जाएगा, मगध बिंदुसार। 50 का क हो जाएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है। और चलते हैं हम लोग देखते हैं अगले का कि शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो शक संवत का आरंभ किसने किया था बताइएगा। तो कनिष्क ने शुरू किया था शक संवत। ग आंसर हो जाएगा। अगले का हम लोग देखते हैं कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपद की संख्या 16 है। ठीक न। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध है। ठीक न, ये भी याद रखना है। ठीक न। चलते हैं हम लोग अगारू। ठीक न। 53 नंबर क्वेश्चन की चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल बताइएगा। 220 से 200 320 से 298 घ हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि कभी कभी 221 भी 321 भी रहता है कहीं कहीं, तो ये याद रखना है हम सभी को। ठीक है। अगले क्या देखते हैं हम लोग की 54 नंबर की विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया था। ठीक है। ये भी याद रखना है। 54 का हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी ख आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग अगले क्या देखते हैं कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री बताइएगा। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो बताएंगे मेगास्थनीज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री था। तो ख आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्या देखते हैं हम लोग कि ह्वेनसांग यानी अगले क्या देखते हैं हम लोग कि ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? तो ह्वेनसांग किस देश का यात्री था बताएंगे। तो ये चीन का यात्री था। ठीक है। ग आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले का देवानाम देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, यह उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक को दी गई थी? तो बताइएगा। तो अशोक को दिया गया था। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ग। ठीक है ना। ग आंसर हो जाएगा। अगले क्या देखते हैं हम लोग हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है बताइएगा। यानी हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। घ आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। अगले का हम लोग देखते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो बताइएगा मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था मौर्य वंश का। ठीक है। क हो जाएगा, यानी यानी ए आंसर हो जाएगा इसका। अगर पूछता है कि अशोक मौर्य वंश का कौन सा शासक था? तो तीसरी शासक था। ये भी याद रखना है हम सभी को। चलते हैं हम लोग 60 नंबर देखते हैं कि मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक था। तो बताइएगा महान शासक मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक था। ठीक है। ग आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो तीसरी शासक था वही महान शासक था। ये भी याद रखना है हम सभी को। चलते हैं कि एरन का विष्णु मंदिर स्थित है तो कहाँ है? तो बताइएगा सागर में स्थित है। ठीक है। इसका क आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्या देखते हैं हम लोग कि अरसास की रचना की है किसने किया है? तो बिंदुसार यानी अशोक या कौटिल्य। तो इसका कौटिल्य आंसर हो जाएगा। ख आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका ख आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपद की संख्या कितनी है आप बताएंगे। तो इसका आंसर ग हो जाएगा। 16 महाजनपद है। ग आंसर हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली मगध है। ठीक है। तो ये भी याद रखना हम सभी को। चलते हैं हम लोग अगले का क्वेश्चन कि अजातशत्रु का पुत्र कौन है? तो उदयन है जो जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो अजातशत्रु का पुत्र कौन हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। ग आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्या देखते हैं हम लोग कि अशोक किसका पुत्र है? तो अशोक जानते हैं यानी बिंदुसार का पुत्र है। ठीक है। क हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर इसका क हो जाएगा। तो इसका आंसर का हो जाएगा। तो 65 ही क्वेश्चन था आप सभी को। तो बताइएगा कि आप 65 में कितना कर पाए हैं। पूरा टोटल 65 क्वेश्चन था, जिससे आप कितना उसमें कर पाए हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मेरा यही यूट्यूब चैनल का नाम है अरुण एडू प्रिंट। ठीक है। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको अगर कोई भी चीज़ हिस्ट्री में या कोई भी विषय में अगर कराना चाहते हैं, जब एक नंबरिया अपना एक नंबरिया जो भी हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे तो हम लेकर आएंगे वो विषय। ठीक है। तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए। और हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन है, जो भी पार्ट का एक नंबरिया है, वो कोई भी बनाना चाहते हैं तो हमको कमेंट कीजिएगा तो हम ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है। तो इतना ही आप सभी को। तो आप सभी पूरा इसको याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के जरिए से लेकर। तो ये भी आप सभी को करना है। ठीक है। चलिए तो इतना ही हम बोल के आप सभी को मेरे जितने भी देखे हैं वीडियो उन सभी को थैंक यू। ठीक है। और चलिए आप सभी
देख लीजिए पूरा वीडियो, और जितना भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप सभी उसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। पूरा मतलब क्या करेंगे, याद कर लेंगे, और देख देख के समझ समझ के याद कर लेंगे। तो ओके बाय। आप सभी को अगर इसके और भी क्वेश्चन हिस्ट्री में जो भी चैप्टर है अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कहिए, मैं ज़रूर उसको समझाने का प्रयास करूँगा। मेरे तरफ से 100% हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए ओके बाय। चलिए।